वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग we are going to start the next method of preparation of halo arrays। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स वॉल्यूम 2 केमिस्ट्री। और इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था प्रेपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स and we are started with the methods of preparation of halo arrays, in which we discuss about the preparation of chlorobenzene from aromatic hydrocarbons by direct chlorination of benzene ring। okay, that is nuclear halogenation हम लोगों ने डिस्कस किया था। वेरी फर्स्ट मेथड जो डिस्कस किया था हम लोगों ने प्रेपरेशन ऑफ हेलो अरे। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे preparation of halo arrays by side chain halogenation। preparation of halo arrays by side chain halogenation reaction। side chain halogenation और इसमें ये साइड चेन हेलोजिनेशन होती है इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हेलोजिनेशन, क्योंकि जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक अल्काइल ग्रुप लग जाता है तो वो बेंजाइल सिस्टम कहलाता है। तो हम लोग अब बेंजाइलिक हेलोजिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। बेंजाइलिक हेलोजिनेशन इसमें क्या होता है, जैसे टॉल्यूइन है, मिथाइल बेंजीन जो आपकी होती है उसकी क्लोरीनेशन करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, मतलब हेलोजिनेशन, जैसे क्लोरीनेशन कर दी या ब्रोमिनेशन वगैरह, बट मोस्ट प्रोबेबली क्लोरीनेशन ही हम लोग करवाते हैं। जो मेन रिएक्शंस रहती हैं क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करने के लिए या बेंजाइल क्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए। दिस इज योर साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड टोल्यूइन। ठीक है, ये आपका टोल्यूइन है, इसकी करनी है क्लोरीनेशन, एडिशन ऑफ क्लोरीन करना है यहाँ पे। कैसे करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। सनलाइट 383 केल्विन टेंपरेचर। ओके, और हमारे पास यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड बनता है, दैट इज फिनाइल क्लोरोमीथेन जिसको हम बोलते हैं। मतलब अब जो हेलोजिनेशन होनी है वो रिंग पे नहीं होनी, अब काम होनी है साइड चेन के ऊपर होनी है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर। कोशिश करें इस कंपाउंड का नाम है फिनाइल क्लोरोमीथेन। ठीक, और सिंपली बेंजाइल क्लोराइड। दिस वन along with formation of HCl ठीक है, ये है अपना साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह से अगर हम मान लो इथाइल बेंजीन लेते हैं, 2 कार्बन एटम यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से। ये दिस इज योर इथाइल बेंजीन, ये इथाइल बेंजीन है। रिएक्शन एज इट इज टेक प्लेस होगी। ठीक है, लेकिन अब टेंपरेचर कंडीशंस जो होगी वो डिक्रीज कर जाएंगी। टेंपरेचर कंडीशन यहाँ पे जस्ट 273 केल्विन टेक्स प्लेस होगा, 273 के ऊपर हो जाएगा ये सनलाइट की प्रेजेंस में, और हमारे पास 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन बन जाएगा। CH यहाँ पे CH
प्रोडक्ट बनेगा, और इसकी दोबारा फिर से अगर करते हैं तो वो डाइक्लोरो बन जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अगेन सेम कंडीशंस में यहाँ पे दोबारा फिर से रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाएगी और आपके पास डाइक्लोरो प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पे हम इसको दोबारा से सेम क्लोरीनेशन हो जाएगी, सेम टेम्परेचर कंडीशन, सनलाइट की प्रेजेंस, और आपके पास ये बन जाएगा, दिस इज 1,1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल इथेन, 1,1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल इथेन। ठीक है जी, ये बन जाएगा अंडर सेम कंडीशंस, क्लोरीनेशन होनी है, CH2 273 केल्विन, राइट की प्रेजेंस, सेम कंडीशंस। ठीक है, इस तरह से ये साइड चेन हैलोजेनेशन है बेटा। सिमिलरली जैसे हम लोग हैलो एल्केन्स में के केस में डिस्कस करके आए थे कि जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को, ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हम बेस्ट मेथड कंसीडर किया जाता है, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन्स। तो यहाँ पे भी वही सेम मेथड अप्लाई होता है and also considered as the preferable method because the byproducts so obtained are gases and we get the pure product। ठीक है, रिएक्शन लिख सकते हो, ये आपके पास रिएक्शन होती है, हमारे पास टोलवीन है, ये दिस इज टोलवीन। ओके, इसकी करनी है थायोनाइल क्लोराइड के साथ या सल्फ्यूरिक क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे सल्फ्यूरिक क्लोराइड SO2Cl2, वहां पे था SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, यहाँ पे करेंगे सल्फ्यूरिक क्लोराइड and temperature conditions 475 Kelvin, sunlight in presence and traces of peroxide are also used during the course of the reaction, traces of peroxide जो रिएक्शन को इनिशिएट करने में हेल्प करती है, रिएक्शन इनिशिएशन के लिए हम लोग ये पेरोक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ से बेंजाइल क्लोराइड जो है वो ऑब्टेन होता है। इस तरह से SO2 गैस निकल जाएगी और HCl भी गैसेस फॉर्म रिलीज हो जाएगा। हमारे पास ये मेन प्रोडक्ट बेंजाइल क्लोराइड ये ऑब्टेन हो जाएगा। So that's why this is also considered as the best method for preparation of benzyl chloride from sulfuryl chloride by the reaction of sulfuryl chloride। ये आपको 1 मार्क में वैसे भी क्वेश्चन आ जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको ये गिवन होगा प्लस दिस, आपने ये प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने हैं। 1 मार्क में स्टेटमेंट आती होती है, 1 मार्क में रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। ठीक है जी, इस तरह से आप लोग इसको डिस्कस करोगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट मेथड इज द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेन्स। ये तो हो गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से किस तरह से हम हैलोजेन्स प्रिपेयर करते हैं। तो सिंपल है डायरेक्ट हैलोजिनेशन और दूसरा ये मेथड जो रहता है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिपरेशन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स, डाइजोनियम सॉल्ट्स। Preparation from diazonium salts। बेटा डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं डाइएजो, डाइएजो ग्रुप कौन सा होता है? N2 ग्रुप होता है, डाइएजो N2 ग्रुप, ये डाइएजो ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो
बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की जब हम फर्दर हेलोजिनेशन वगैरह करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ हैलाइड, जैसे मेटालिक हैलाइड की प्रेजेंस में कर देते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो हमारे पास रिस्पेक्टिव हेलो अरेन प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले है डाइज़ोनियम सॉल्ट की प्रेपरेशन। तो डाइज़ोनियम सॉल्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है? एनिलीन को ट्रीट किया जाता है विद द मिक्सचर ऑफ नाइट्रस एसिड एंड HCl, 0 to 4 डिग्री टेम्परेचर कंडीशंस। हमारे पास डाइज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जो है वो ऑब्टेन होता है। यू कैन राइट द इक्वेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन क्या करते हैं? एनिलीन, दिस इज योर एनिलीन, ये आपके पास एनिलीन होती है, इसको ट्रीट करवाते हैं मिक्सचर ऑफ नाइट्रस एसिड एंड HCl, HNO2 प्लस HCl। ये जो मिक्सचर है ये प्रोड्यूस होता है जब हम सोडियम नाइट्राइड को एसिडिफाई करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? सोडियम नाइट्राइड NaNO2 प्लस HCl डाइल्यूट, ठीक है। यहां से हमारे पास बिल्कुल बनता है नाइट्रस एसिड, HONO, दिस इज नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड बनता है along with NaCl, यहां से बाहर हो जाता है। तो ये जो नाइट्रस एसिड है, दिस नाइट्रस एसिड is treated with aniline in the presence of acidic medium dilute HCl conditions के लिए एक टेम्परेचर कंडीशन प्रोवाइड करवाएंगे 0 to 4 डिग्री, ठीक है जी। 0 to 4 डिग्री का आपका टेम्परेचर वेरिएशन रहेगी यहाँ पे, यानी 273 से 278 केल्विन, ठीक है जी। 0 to 4 डिग्री और 273 to 278 केल्विन। हमारे पास फॉर्मेशन होती है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, इसको डाइएज़ो सॉल्ट बोलते हैं। ये दिस इज बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, क्लियर? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड along with formation of water मोल्स रिमूव आउट हो जाते हैं, ठीक है जी। ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बना, इसकी आगे कन्वर्जन होती है टू फॉर्म रिस्पेक्टिव हेलो अरेन। ये जो रिएक्शन है कंप्लीट रिएक्शन, दिस इज नोन एज डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है जी। और यहाँ पे इसके थ्रू जब हम प्रेपरेशन करते हैं तो सबसे पहली रिएक्शन जो आपके पास आती है, आप लिख सकते हो नेमिंग रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। ये डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन है, डाइएज़ो बन गया, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन गया। अब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को डिफरेंट वे से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से आगे हेलोरेन डिफरेंट वे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उनमें सबसे फर्स्ट लिखेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। दीस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये काफी बार एग्जाम्स में आई हुई रिएक्शंस आई है। सबसे पहले लिखेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करते हैं? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को सबसे पहले आपके पास सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका क्लोरोरेन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है जी, अराइल क्लोराइड प्रिपेयर किए जाते हैं एंड ब्रोमोरेन्स जो होते हैं, ठीक है, दे
are produced by diazonium salts when treated with copper chloride CuCl। ठीक है, कॉपर क्लोराइड सॉल्ट के साथ इसको ट्रीट किया जाता है, HCl या कॉपर ब्रोमाइड को HBr वगैरह में, और हमारे पास रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। इस तरह से आप लिख सकते हो, ये आपके पास दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, इसको ट्रीट करवाएंगे कॉपर क्लोराइड CuCl के साथ, कॉपर क्लोराइड HCl मीडियम HCl। ठीक है जी, ये कौन सी सैंड मेयर रिएक्शन है, सैंड मेयर रिएक्शन। ओके, हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा, माइनस N2 हो जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन रिमूव आउट हो जाएगी। दिस इज नोन एज सैंड मेयर रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, नाउ सिमिलरली यहाँ पे अगर हम CuBr ले लेंगे HBr की प्रेजेंस में, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। सेम रिएक्शन, ब्रोमोबेंजीन के लिए कॉपर ब्रोमाइड लेंगे और यहाँ पे HBr की प्रेजेंस, और आपके पास क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन, दिस इज सैंड मेयर रिएक्शन। ओके, सिमिलरली हम आयोडोबेंजीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट वो सैंड मेयर रिएक्शन में नहीं आती, वो सेपरेट रिएक्शन है। वहां पे हम पोटेशियम आयोडाइड का यूज करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। ये तो हुई क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन को हम सैंड मेयर रिएक्शन से प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज सैंड मेयर रिएक्शन। ओके, सेकंड आपके पास आयोडोबेंजीन के लिए जो आपके पास ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस। ठीक है, और सिर्फ बॉन्ड करेंगे इसको हम लोग, कोई एसिडिक मीडियम चाहिए, जस्ट बॉन्ड करना है। ठीक, और आपके पास क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगी, आयोडोबेंजीन। ठीक है, along with liberation of N2 and आपके पास KCl आपके पास जो है वो बाहर हो जाएगा। ये बायोप्रोडक्ट हो जाएगी, नाइट्राइट एंड पोटेशियम। दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम salts which are produced by the reaction of nitrous acid with aniline। ओके, स्टार्टिंग से रिएक्शन करनी है, तब यहाँ पे फिर इससे आगे ये रिएक्शंस करनी है। दिस इज सैंड मेयर रिएक्शन। इसी तरह से इसी से हम लोग फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रिएक्शन कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, और ये रिएक्शन होती है वाल्स-शाइमन रिएक्शन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाल्स-शाइमन फॉर फ्लोरोबेंजीन, जैसे फ्लोरोएल्केन्स के लिए थी ना स्वार्ट्स रिएक्शन, इसी तरह से फ्लोरोबेंजीन के लिए है वाल्स-शाइमन रिएक्शन। ठीक है, इसको देख सकते हो, VALZ वाल्स-शाइमन, SCHIEMANN वाल्स-शाइमन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सेम डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे सबसे पहले, लेकिन यहाँ पे जो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नहीं बनता है, यहाँ पे बनता है बेंजीन डाइजोनियम, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, कैसे बनेगा, एनिलीन को दिस इज एनिलीन, इसको ट्रीट करवाएंगे सोडियम नाइट्राइट के साथ NaNO2, बट पिछले केस में क्या था, HCl मीडियम, यहाँ पे HCl लिखेगा, यहाँ पे लेंगे फ्लोरोबोरिक एसिड,
ये आपके पास फ्लोरोबोरिक एसिड होता है। फ्लोरोबोरिक एसिड की प्रेजेंस में टेम्परेचर कंडीशन सेम रहेगी 273 टू 278 केल्विन। क्लियर। आपके पास बनेगा बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम, ये बन गया डाइजोनियम, ठीक है जी। टेट्राफ्लोरोबोरेट NBF4 negative, this is benzene डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है जी। क्लियर, ये बन गया। अब इसको हीट करेंगे, सिंपली हीट करना है, सिंपल हीटिंग करेंगे और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन ये प्रोडक्ट बन गया। अब यहां से जो बाय प्रोडक्ट रिलीज होंगे वो आपके कौन से होंगे, नाइट्रोजन एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। एक N2 बाहर निकल जाएगा, एक BF3 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। दिस इज कौन सी रिएक्शन है ये, दिस इज बाल्स-साइमन रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ इसकी, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन के लिए हम ये रिएक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो रहती है वो एक मॉडिफाइड रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन की मॉडिफाइड फॉर्म। एक्चुअल में क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन में हम कॉपर सॉल्ट यूज करते हैं, कॉपर सॉल्ट, तो वहां पे जो यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जो प्रोडक्ट निकलती है वो उनकी अमाउंट लेस रहती है, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इफेक्टिव नहीं रहती। तो उसके लिए क्या किया गया, सैंडमेयर रिएक्शन को मॉडिफाई किया गया था, इसके साथ कॉपर सॉल्ट को रिप्लेस कर दिया गया कॉपर पाउडर के साथ। एक ही रिएक्शन सेम है, लेकिन सिर्फ रिएजेंट चेंज किया गया, कॉपर सॉल्ट की जगह पे कॉपर पाउडर ले लिया गया, जिसकी वजह से हमारे पास बेटर यील्ड में प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। यू कैन राइट गटरमैन रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है आपके पास गटरमैन रिएक्शन, GATTER, गटरमैन रिएक्शन। This is actually the modified form of Sandmeyer reaction. ये Sandmeyer reaction की एक modified form है। सेम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसको ट्रीट करवाएंगे कॉपर पाउडर के साथ, किसके साथ, कॉपर पाउडर। दो रिएक्शंस लिख रहा हूं मैं, ब्रोमीन के लिए, ब्रोमीन के लिए भी और क्लोरोबेंजीन के लिए। कॉपर पाउडर लेंगे, HCl मीडियम, आपके पास क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी यहां से, ठीक है जी। क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन को टेक्स प्लेस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगी यहां से प्लस N2। क्लियर। दूसरी प्रोसेस में क्या होता है, कॉपर पाउडर बट HBr के साथ। क्लियर। और यहां से क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो जाएगी। हीट करना है, this is bromobenzene, this is Gattermann reaction, which is actually the modified form of Sandmeyer reaction, ठीक है जी। इसके साथ ही लास्ट रिएक्शन आपके पास रहती है फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन हांसटिंगर रिएक्शन, जैसे हमने की थी बोरोडिन हांसटिंगर फॉर ब्रोमो एल्केन्स के लिए। सेम यहाँ पे भी रिएक्शन है, सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ
एरोमेटिक एसिड लेते हैं, एरोमेटिक फैटी एसिड लेंगे, उसका सिल्वर सॉल्ट उसको ट्रीट करवाएंगे ब्रोमीन के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड रिफ्लेक्स करेंगे, आपके पास ब्रोमोबेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगी। रिएक्शन कौन सी है? हंस-डिकर रिएक्शन। नेक्स्ट इज हंस-डिकर। हंस-डिकर रिएक्शन में क्या है आपका? सिंपली सेम सिल्वर सॉल्ट लेंगे, फैटी एसिड, एरोमेटिक, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, दिस इज सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट, इसको ब्रोमीन के साथ ट्रीट करवाएंगे, in the presence of carbon tetrachloride reflux, रिफ्लेक्सिंग करेंगे और आपके पास क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। Bromobenzene along with the liberation of carbon dioxide and minus CO2 minus KGBr, ये बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएंगे। This is Hans-Dicker reaction, okay, and this is all about the preparation of haloalkanes and haloarenes, ठीक है। ये जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है इनको बेटा आपने अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है। जो कमर्शियल प्रेपरेशन रहती है क्लोरोबेंजीन की, वो रैशिक प्रोसेस होती है, हमारे पास रैशिक प्रोसेस कमर्शियल प्रेपरेशन के लिए। कमर्शियल प्रेपरेशन रैशिक प्रोसेस, RAS, इसमें सिंपली क्या करते हैं? बेंजीन को HCl के साथ ट्रीट करते हैं, 2 मोल ऑफ बेंजीन गैस ट्रीटेड विद HCl, डाइल्यूट कंडीशंस में मिक्सचर ऑफ बेंजीन वेपर्स, एयर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सारे वेपर फॉर्म में लेते हैं। HCl, O2, इसकी जगह कॉपर सॉल्ट लेंगे, ठीक है जी, और क्यूप्रिक क्लोराइड सॉल्ट लेते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड हीट करेंगे और आपके पास बेंजीन क्लोराइड क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। 2 मोल ऑफ chlorobenzene formation takes place along with the liberation of water minus 2H2, ये रिलीज हो जाएगा। क्लियर बेटा? ओ water, so this is all about the preparation of haloarenes and haloalkanes। इन सभी रिएक्शंस को बेटा आप लोगों ने अच्छी तरह से एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना है, ठीक है जी।